हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे चालकता या चालकत्व को प्रभावित करने वाली कारक। चालकता या चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमारी जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन बनता है, उस विलयन की जो चालकता होती है वो चालकता प्रभावित होती है। तो इसमें से पहले को देखते हैं हम ताप। देखिए, कोई भी ताप किसी भी विलयन की चालकता को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो जरा देखिए, पहली बात तो ये कि ये सारी चीज़ें हम लोग विलयनों के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि विलयन की चालकता के लिए मतलब कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसकी चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है, या उसकी चालकता जो है कौन कौन से लोगों से प्रभावित हो सकती है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले को, जिसका नाम है टेम्परेचर, ताप। तो ताप कोई भी विद्युत अपघट्य का जो विलयन बनता है उसे कैसे प्रभावित करता है। देखिए, कोई भी विलयन बनने का जो स्रोत है, मान लीजिए ये ले लिया आपने जल H2O, जो कि आपका विलायक हो गया। अब इस विलायक में आप NaCl घोल दो, जो कि एक विद्युत अपघट्य का पदार्थ है। घोल दिया आपने, जैसे इनकी मात्रा घोली आप देखेंगे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जा रहे हैं। तो ये विद्युत अपघट्य का एक विलयन हो गया। अब इस विद्युत अपघट्य के इस विलयन में जरा देखिए, जब इसे आप टेम्परेचर देंगे, पहली बात तो ये कि ये अपने आयनों में टूट गए। बात समझ रहे? और आयनों में टूट गए जब ये, तो जो विलयन में हमारा विलेय पदार्थ उपस्थित है ये आयनों के रूप में उपस्थित है। किस रूप में उपस्थित है? आयनों के रूप में उपस्थित है। अब जब ये आयनों के रूप में उपस्थित है तो इस कंडीशन में जरा देखिए, जैसे ही हम इस विलयन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, विद्युत अपघट्य का विलयन है ना ये, तो इसके टेम्परेचर को हम जैसे बढ़ाएंगे हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो आयन है, इन आयनों की ये जो गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। बात समझ में? आयनों की क्या बढ़ने लगती है? गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। और जब कोई भी आयन हो या कोई भी कण हो, जब आयनों की, कणों की या अणुओं की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं तो इस केस में उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता बढ़ जाती है। और गतिशीलता के बढ़ने के साथ साथ ही हमारे इस विलयन की जो चालकता है या जो चालकत्व है ये बढ़ जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो जो ताप होते हैं ये विलयन के विद्युत अपघट्य का अगर कोई विलयन है तो इसकी चालकता को बहुत प्रभावित करते हैं। लगभग अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की बढ़ाने पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है लगभग 2 से 3% तक बढ़ जाती है। सोचिए, 1 डिग्री सेल्सियस के ताप को बढ़ाने पर हमारा जो विलयन होता है, इस विलयन का जो चालकता होती है या चालकत्व होता है, इसका चालकत्व 2 से 3% बढ़ जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो चालकता को प्रभावित करने वाला ये ताप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि हमारे जो विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं, यहाँ पे जो विलेय होता है इस विलयनों में, ये विलेय पूरी तरीके से आयनों के रूप में होते हैं, जो विलेय पदार्थ होता है। और आयनों के रूप में होने की वजह से जब हम इस विलयन को ताप देते हैं तो ताप पा करके ये आयन अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा लेते हैं। और जैसे ही अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं तुरंत इनकी जो गतिशीलता होती है वो बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो चालकता होता है ये बढ़ जाता है। बात समझ में? अगला पॉइंट है हमारा कि आयनों के विलायकीकरण पर। आयनों के विलायकीकरण पर सबसे पहले समझा जाए कि विलायकीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है विलायकीकरण। देखिए, विलायकीकरण में
वैद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनों का, विलायकीकरण की परिभाषा ये, वैद्युत अपघट्य के आयनों का विलयन के साथ जुड़ना, जो हमारे विलयन में विलायक हो उन विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। बात समझ में? मतलब वैद्युत अपघट्य के पदार्थों के आयनों का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। तो विलायकीकरण क्या है, समझ में आया? विलायकीकरण क्या होता है? जो हमारे आयन होते हैं, वैद्युत अपघट्यों के आयन, वैद्युत अपघट्यों के आयनों का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। और जरा अब घटना देखिए, मान लीजिए आपने जो माध्यम लिया है या जो विलायक लिया है, ये विलायक जल है। अब जल का एक मॉलिक्यूल मान लीजिए सपोज दैट इतना बड़ा है, जल का एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा है। अब इसी मॉलिक्यूल के साथ आकर के आपका जैसे Na ही था, Na पॉजिटिव, इसका इतना बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो इसका मॉलिक्यूल का आकार बढ़कर के इतना बड़ा नहीं हो जाएगा? जब हमारे विलय के अणुओं के साथ जब हमारा विलायक के अणुओं के साथ आयनों का जुड़ाव होगा तो ये घटना विलायकीकरण कहलाती है। अब विलायकीकरण के केस में होता ये है कि जैसे हमारा कोई विलेय पदार्थ है, जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर वो वैद्युत अपघट्य का है तो अपने आयनों में टूटा, ये आयन आकर के विलायक के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं, तो विलायक का जो अणु होता है इसका आकार बढ़ जाता है, और इसका आकार जब बढ़ जाता है तो उस विलयन की जो चालकता होती है ये घट जाती है। तो इस प्रकार किसी भी विलयन का जो आयनों का विलायकीकरण होता है, ये भी हमारे वैद्युत अपघट्य के विलयनों को, उनकी चालकताओं को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें माध्यम की सयांता पर। माध्यम की सयांता, देखिए माध्यम की सयांता मतलब क्या होता है? माध्यम की सयांता, देखिए माध्यम की सयांता जितनी कम होती है, किसी भी माध्यम की जो सयांता है, मतलब जैसे माध्यम का मतलब यहाँ पे विलायक है, तो विलायक की सयांता जितनी कम होगी उसकी जो चालकता होगी उस विलयन की। जैसे विलयन आपका हमारा एक विलयन बनना है, विलयन वैद्युत अपघट्य के पदार्थ तथा विलायक से मिलकर के बनेगा। तो विलायक एक माध्यम है, अगर इस माध्यम की सयांता कम है तो वैद्युत अपघट्य के घोलने पर जो विलयन बनकर के तैयार होगा, इस बने हुए विलयन की जो चालकता होगी वो उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में? और इसका अगला पॉइंट है तनुता पर। तनुता पर देखिए, तनुता क्या होती है कि विलयन की अगर आप तनुता बढ़ा रहे तो इसमें जो आयनों की संख्या होती है, इन आयनों की संख्याओं में वृद्धि होती है। ठीक है, विलयन में अगर आप विलयन की तनुता बढ़ा रहे हो, मतलब तनु, उसे और तनु कर रहे हो विलयन को, तो विलयन जितना अधिक तनु होता है उतनी ही अधिक मात्रा में हमारे जो वैद्युत अपघट्य के आयन होते हैं, ये वैद्युत अपघट्य के आयन, उनकी संख्याएं बढ़ने लगती हैं। कहने का ये मतलब है कि जिस विलयन, किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन को अगर आप तनु कर रहे हो तो इसमें उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ने लगती है, और जब आयनों की संख्या बढ़ने लगती है तो इसकी वजह से जो हमारे आयन होते हैं, ये आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी जो गतिशीलता होती है आयनों की, ये गतिशीलता भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे विलयन का जो चालकत्व होता है या जो चालकता होती है ये बढ़ जाते हैं। तो ये विलयन को प्रभावित करने वाले कुछ 4 से 5 लोग थे, जिनकी वजह से कोई भी विलयन जिसकी चालकता प्रभावित हो सके। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विद्युत सुचालक तथा विद्युत कुचालक। चलिए, हमें यहाँ ये समझना है कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। बहुत छोटी कक्षाओं में आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर इस टॉपिक को आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हो तो वो पुरानी परिभाषा पढ़ेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए,
विद्युत सुचालक कहिए या वैद्युत चालक कहिए, ऐसे सभी पदार्थ, चाहे वो विलयन हो, चाहे वो कोई मेटल हो, जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। बात समझ में? ऐसे सभी पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत सुचालक या चालक कहते हैं। और ऐसे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, उन्हें हम लोग कहते हैं कुचालक। तो कैसे होता है विद्युत धारा का प्रवाह किसी चालक में और कैसे नहीं होता है विद्युत धारा का प्रवाह किसी कुचालक में, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि सुचालकों में जो कि मैक्सिमम धातुएं होती है, धातुओं में विद्युत धारा बहती है। बात समझ में? तो कैसे किसी धातु में विद्युत धारा का बहना संभव है, इसी घटना को देखते हैं। चलिए देखिए, विद्युत सुचालक, सुचालक का मतलब क्या है यहाँ पे कि जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो वैद्युत धारा कैसे बहती है, जरा देखिए। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, परमाणु से। परमाणु से मान लिया हमने ये पदार्थ चालक है। क्या है? चालक है, मतलब इस पदार्थ में वैद्युत धारा बह रही है। अब इस पदार्थ के एक परमाणु को निकाल दो, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ के एक परमाणु को निकाल दो, तो उसका एक परमाणु जब हम देखेंगे तो उसमें ऐसे हमको वृत्ताकार कक्षाएं नजर आएंगी। इस वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आएगा, एक नाभिक नजर आएगा। इस कंडीशन में इसका एक परमाणु नजर आएगा हमको। मान लिया ये इसका नाभिक है और ये इसकी कक्षाओं में ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। चलिए देखिए, अब होता क्या है कि ये जो चालक है जब बाहर से कहीं से ऊर्जा पाता है या ऊष्मा पाता है, बस समझ में, तो ऐसा नहीं है कि चालक बाद में बनता है। एक्चुअली ये घटना हो जाती है तभी वो चालक बनता ही है, जो घटना बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे अब इस चालक को कहीं बाहर से थोड़ी सी ऊष्मा मिल जाए। क्या मिल जाए? ऊष्मा। तो ये पदार्थ जो है, जो आपका चालक है, इस ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। और ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो कक्षा है ये इसकी, इस परमाणु की बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा का ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मा को ग्रहण करता है और अपनी इस कक्षा को छोड़ देता है। अपनी इस कक्षा को क्या करेगा? तुरंत छोड़ देगा। जैसे ये बाहर से आने वाली एनर्जी को ये ग्रहण कर पाएगा, तुरंत अपनी कक्षा छोड़ देगा। और जैसे ही अपनी कक्षा ये छोड़ देते हैं, तो जरा देखिए, परमाणु जो होता है, जैसे इतना बड़ा चालक है ना, इतना बड़ा चालक पता नहीं कितने करोड़ के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। और परमाणु ऐसे गोलाकार होते हैं, और गोलेकार को आप अगर इस रूप में अरेंज करिए तो जरा देखिए, बीच बीच में यहाँ गोलों के इस बीच बीच में जगह छोटी रहती कि नहीं छोटी रहती? छोटी रहती। तो यहाँ से जो निकलता है इलेक्ट्रॉन, ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इन्हीं खाली जगहों में बहुत तीव्रता से गति करते हैं। बात समझ में? यहाँ से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बहुत तेजी से गति करते हैं। इनका जो वेग होता है, ये लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड का वेग होता है। बहुत बड़ा वेग है। इसका मतलब हो गया 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं खाली स्थानों में ऐसे अनियंत्रित गति करते हैं। बात समझ में? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी चालक में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। चालकों में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो तो वैद्युत धारा का प्रवाह उसमें संभव नहीं, बह ही नहीं सकता उसमें वैद्युत धारा। बात समझ में? तो किसी भी परिपथ में जो वैद्युत धारा बहती है, वैद्युत धारा बहने का स्रोत क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो लगभग गति करते हैं। और चालकों में, सुचालकों में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत हाई होती है, बहुत अधिक होती है। कितनी होती है? लगभग 1 मीटर क्यूब के आयतन में किसी चालक के
1 मीटर क्यूब के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ये संख्या लगभग 10 के घाते 27 से 10 के घाते 29 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। अरबों खरबों संख्य से बड़ी संख्या हो गई है, संख्य से बड़ी संख्या हो गई। यानी 1 मीटर क्यूब के आयतन में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे जिससे वैद्युत धारा बहती है, तो वो मिलेगा हमको 10 टू द पावर 27 से 10 टू द पावर 29 के बीच में। यानी 1 मीटर क्यूब में, किसी चालक के 1 मीटर क्यूब में इतनी अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही रीज़न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण चालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी के साथ होता है। बात समझ में आई? तो जो वैद्युत सुचालक होते हैं, वैद्युत सुचालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह इसीलिए होता है क्योंकि वो सुचालक। और कुचालक की कंडीशन क्या होती है? कुचालक का कंडीशन यही होता है कि अगर ये कुचालक है या आचालक है, तो जब इसे आप ऊष्मा दोगे, जब इसे आप एनर्जी दोगे, तो इस एनर्जी को ग्रहण तो करेगा, लेकिन इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी अपने नाभिक से इतने अधिक प्रबल वैद्युताकर्षण बल से बंधे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ ही नहीं पाते। रेयर 1-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन से तो वैद्युत धारा बहनी नहीं होती है। बात समझ में? तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कुचालकों में, ये नहीं पाए जाते, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके कारण जो हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब बात यह है कि ये तो चालकों में ऐसे कंडीशन के कारण वैद्युत धारा बहती है, लेकिन जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? उनमें भी तो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वहाँ वैद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है? देखिए, मैंने कहीं बताया भी था पीछे टॉपिक में कि कुचालकों में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, वैद्युत अपघट्य के विलयनों में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है ये आयनों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? आयन के द्वारा। वहाँ आयन ये काम करते हैं, जैसे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा को ढो रहा है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक कहलाता है, वहाँ पे आयन होते हैं वैद्युत अपघट्य के विलयनों में। बात समझ में? ठीक है। तो सुचालक तथा कुचालक से संबंधित से जानकारियाँ कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना है।